डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 6। एपिसोड 6 वहीं से शुरू होता है जहां से एपिसोड 5 खत्म हुआ था। सारे डीमंस के सर कट चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मर नहीं रहा था। अब तांजीरो को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी तांजीरो को याद आता है कि जब वो डीमंस के सर काट रहा था तब उसे एक अनयूजुअल सी स्मेल आई थी, और वो स्मेल उन चारों डीमनों में से किसी की भी नहीं थी, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि वहाँ पर एक पांचवा डीमन भी मौजूद है। अब तांजीरो सोचना शुरू करता है कि पांचवा डीमन कहाँ पर हो सकता है, लेकिन तभी गैन्या तांजीरो का गला पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम अपर रैंक को डिफीट नहीं करोगे, अपर रैंक को डिफीट करूंगा सिर्फ मैं, और मैं ही हाशिरा बनूंगा। तुमने अकेले अपर रैंक 6 को डिफीट नहीं किया था, वहाँ पर एक हाशिरा भी मौजूद था जिसकी वजह से तुम अपर रैंक 6 को डिफीट कर पाए थे, और इसीलिए तुम आज एक हाशिरा नहीं हो। अब तांजीरो नाइसली जवाब देते हुए बोलता है ठीक है, मैं समझ गया, चलो एक साथ मिलकर अपना बेस्ट करते हैं। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तब तक सारे डीमंस रीजनरेट हो जाते हैं और गैन्या और नेजुको से फाइट करना शुरू कर देते हैं, और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए तांजीरो पांचवा डीमन ढूंढने लगता है। अब तांजीरो कंसंट्रेट करता है और अपनी नोज के जरिए डीमन को स्पॉट कर लेता है, और गैन्या को बोलता है कि एक पांचवा डीमन भी है जो कि जमीन में छुपा हुआ है, तुम उसका हेड काटने के लिए जाओ और मैं तुम्हें कवर देता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और अपर मून 5 पर जाता है, जहाँ पर मोचिरो द मिस्ट हाशिरा अपर मून 5 से लड़ने में स्ट्रगल कर रहा होता है। अपर मून 5 ने मोचिरो को एक पॉड में कैद कर रखा था, जहाँ पर ना ही वो अपनी ब्रीथिंग स्टाइल इस्तेमाल कर सकता था और वो जल्दी ही सफोकेशन के कारण मर भी सकता था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें गैन्या 5th डीमन को ढूंढते हुए दिखाया जाता है, और वो 5th डीमन को ढूंढने में सक्सेसफुल भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि 5th डीमन एक चूहे के साइज का था। अब गैन्या उस 5th डीमन पर अटैक करता है और उसके सर पे एक स्वॉर्ड मारता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है। अब ये देख के गैन्या बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसकी गर्दन एक उंगली के बराबर थी। अब गैन्या उस पर अपनी शॉटगन का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे भी उसका कुछ भी नहीं होता, और तभी एक डीमन उस पर पीछे से वार कर देता है। अब गैन्या को लगता है कि उसकी डेथ बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसीलिए उसको उसका पास्ट याद आने लगता है। दरअसल गैन्या अपने भाई से माफ़ी मांगने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए हाशिरा बनना चाहता था। आगे हमें बताया जाता है कि गैन्या की मदर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, वो पूरे दिन भर काम करती रहती थी, लेकिन उसका पिता बहुत ही ज़्यादा क्रूल था। वो जब भी आता तो उसकी मदर से लड़ने लगता था। जो लोग उसके फादर को हेट करते थे उन लोगों ने उसके पिता को जब तक वो मरा नहीं तब तक मारा था। एक दिन उसकी मदर को वर्क से आने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था और वो लोग सो नहीं पा रहे थे, इसीलिए उसका बड़ा भाई उसकी मदर को खोजने के लिए बाहर जाता है। कुछ देर बाद उनके घर पे एक भेड़िया अटैक कर देता है और उसके चारों भाई बहन को मार देता है। इससे पहले कि वो वुल्फ गैन्या पे अटैक करता, उसका बड़ा भाई उसे बचा लेता है और उसे भागने के लिए कहता है। वो भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जब अगली सुबह वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसके बड़े भाई ने उसकी मदर को मार दिया है, क्योंकि जिसको वो भेड़िया समझ रहा था दरअसल वो उसकी खुद की मदर थी जो कि एक डीमन बन चुकी थी। लेकिन वो गुस्से में ये समझ नहीं पाता और अपने बड़े भाई को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोल देता है, और वो इसी बात के लिए अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगना चाहता है। अब गैन्या गिव अप करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से आवाज़ आती है कि डोंट गिव अप, जो कि तांजीरो की होती है, और तांजीरो उस डीमन का हाथ काट देता है और गैन्या को मरते मरते बचा लेता है और कहता है एक और बार ट्राई करो, तुम कर सकते हो। लेकिन तभी एक और डीमन तांजीरो पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन तभी गैन्या फेवर रिटर्न करते हुए अपना शरीर उसकी तलवार के बीच में ले आता है और तांजीरो की जान बचा लेता है, और उससे बोलता है कि मैं उसका सर नहीं काट पाऊंगा, सिर्फ तुम ही उसका सर काट सकते हो, और सिर्फ इसी एक बार मैं तुम्हें ये चांस दे रहा हूँ। अब तांजीरो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर एंड हो जाता है।